नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वाली वीडियो को भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप जो पसंद करते हैं मेरी वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसके लिए एक बार और शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो है मैनिफेस्ट के ऊपर, कि हम अपने सपने को साकार कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपने भी कई वीडियो देखी होंगी, मैंने भी कई वीडियो देखी है। मैंने तो बहुत ज्यादा वीडियो देखी है। अगर कोई टॉपिक मेरे को पसंद आता है ना, तो मैं उसकी गहराई तक उतरने की कोशिश करती हूँ कि ये होता कैसे है। तो मेरे को भी था सपना कि मेरे को भी घर लेना है, बड़ा घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो मेरे भी कुछ सपने थे। तो उससे रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस देखी कि आप लाइफ में कोई भी ड्रीम को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। पहले मेरे को ये नहीं पता था कि आप जो सपना देखते हैं उसको साकार भी कर सकते हैं, क्योंकि साकार करना, अब जैसे मान लो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे मैं चाहूँ काफी बड़ा कोई प्लॉट लेना या फार्म हाउस लेना, तो मेरे को क्या लगेगा, सबसे पहले ये लगेगा कि नहीं यार, मिडिल क्लास फैमिली वाले इतना बड़ा अचीव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए आपके पास उतना अमाउंट भी तो होना चाहिए ना, और वो अमाउंट आप लाओगे कहां से। तो सपना हम अपनी औकात देखकर देखना चाहते हैं, कि जैसे मेरी औकात है इतना देखने की, तो उससे थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं कि चल इतना तो हम कर ही लेंगे। तो हम सपने भी जो देखते हैं ना, अपनी औकात के हिसाब से देखते हैं कि आप किस लेवल पर हो, हमें उस लेवल पर ही सपना देखना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारे दिमाग में बचपन से भरी गई थी कि तुम्हारे पास इतना है तो इतने में ही गुजारा करने की कोशिश करो, इससे बड़ा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम भगवान से किस्मत में वो चीज लिखवा कर नहीं आए हो। तो सबसे पहले तो हमें ये भ्रम तोड़ना है कि हम किस्मत में लिखवा कर आ चुके हैं कि हम सिर्फ इतने में ही गुजारा करेंगे। ऐसा नहीं है। किस्मत आप अपने हाथों से बनाते हो और अपने ही हाथों से बिगाड़ते हो। शायद हो सकता है कि मेरी ये वाली बात कई लोगों को चुभे भी कि ये क्या बोले जा रही है, कि किस्मत हम अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप मेरी वीडियो से जब जुड़े रहेंगे ना, धीरे धीरे आप जब इस चैप्टर पे हमारी डिस्कशन होगी और सारे चैप्टर आएंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोगों को भी चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्यों इस तरह से बात कर रही हूँ। क्योंकि जैसे अभी आप जो सोच रहे हो, ऐसा ही पैटर्न मेरा भी सोचने का था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फाई सपने नहीं देखे जाते, ना ही उनको इजाजत होती है कि आप अपनी चद्दर से ज्यादा पैर फैलाओ। तो मैं भी उसी कैटेगरी से हूँ। लेकिन मैंने भी अपनी चीज को, पैटर्न को, अंदर जो मेरा पैटर्न था सोचने समझने का, जो मेरे अंदर फीड किया गया था बचपन से, उस पैटर्न को धीरे धीरे मैं चेंज कर रही हूँ। अभी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, एक तरह से अभी भी मैं सीख ही रही हूँ और आपको साथ साथ सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एकदम एक्सपर्ट हूँ तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। आपने ऐसे तो लोग बहुत देखे होंगे जो भाई बहुत एक्सपर्ट हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। लेकिन मैं सीख रही हूँ, सीखने के बाद मेरे को लगता है कि नहीं, ये चीज सच्ची में पॉसिबल है, उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि आप मेरे साथ साथ कदम बढ़ा के चल सको उस लाइन के अंदर। इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी कि जो लोग इतना पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद वीडियो बनाते हैं तो सब लोग उनकी बातों पे यकीन करते हैं, हाँ भी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन भी क्या है, इसके पास तो सब कुछ ऐसा है वैसा है, पहले से ही था जो भी था। तो हम उनको ज्यादा फोकस नहीं कर पाते कि भी ठीक है हमारी कैटेगरी के नहीं है। लेकिन आप ही का बंदा कोई जो आपके साथ उठ के थोड़ा सा आपसे लेवल ऊपर चला जाए, तो आपको लगता है नहीं यार, ये तो मेरे साथ का ही था, लेकिन इसने अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर कैसे कर लिया, मैं भी तो कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी कि आप लोग मेरे साथ जुड़कर भी आगे चल सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की लाइन की हूं, मैं भी आप ही की कैटेगरी की हूं। वैसा ही मेरा भी दिमाग था जैसा आप सबका है। मेरे दिमाग में कुछ अलग से ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैंने पैटर्न को अपना चेंज करना शुरू किया है। देखिए, रूल रेगुलेशन किस लिए बनाए जाते हैं? तोड़ने के लिए। अगर हम अपने बनाए हुए जो थॉट्स है, उनके जो पैटर्न है, उनको जब हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके उसमें नई चीजें ऐड करते चले जाएंगे ना, तभी हमारे जीवन शैली भी नई तरीके से बदलेगा। अब हम विचार हमने पुराने टाइप के ले रखे हैं, जो हमारे संसार ने इस दुनिया में आके दिए। ठीक है। अब हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता था, उन्होंने जो संसार से सीखा उन्होंने वो हमें समझाया। अब हम भी क्या कर रहे हैं, वही चीज हम अपने बच्चों के अंदर दिमाग में डाल रहे हैं। क्वेश्चंस होते थे मेरे पास मम्मी पापा से पूछने के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है, तो उनके पास आंसर ही नहीं होता था कि हमें नहीं पता ऐसा होता है, पर तुम भी करो ये चीजें। तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते थे मन के अंदर से कि ऐसा क्यों होता है। अब वही
वही पैटर्न हमने अपनाया ना, उस टाइम पे तो हमें था कि हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अंदर मार दिया गया कि ये पूछा नहीं जाता लेकिन करा जाता है कि बड़ों ने कहा है बस इसलिए। यही हम बड़े हुए तो हमने अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, तो हमने वो पैटर्न ना क्रैक नहीं कर रहे बीच में से। क्यों? क्योंकि क्रैक करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि हम इतने आलसी हो गए कि जो पैटर्न चलता आ रहा है ठीक है, इसी में जीते चले जाओ, मत इसको कुछ सोचने समझने की शक्ति भी मत रखो। उसने कह दिया, संसार ने बोल दिया इस तरह से जीना चाहिए तो इसी तरह से जीना चाहिए। अगर संसार ने कहा है कि आपकी किस्मत ऊपर वाला बना देता है, जो उसकी किस्मत में लिख दिया वही होगा, तो आपने वैसे ही समझ ले, तो उसको बदलने की आप कोशिश भी नहीं करते हो। ऐसे ही होता है ना हम लोगों के साथ कि हम उसको बदलने की कैसे कोशिश करें, यार नसीब में होगा, यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। क्यों एफर्ट लगाना? क्यों उस चीज के लिए हम अपनी जान लगाए जो पता है कि नहीं होगी? पहला थॉट हमारे दिमाग में यही बन जाता कि यही मेरी किस्मत में है, यही मेरे को गुजारा करना है, इसी लाइफ के अंदर ऐसे ही गुजारा करना है, मैं अपनी किस्मत में अच्छा लिखवा के आया ही नहीं हूं। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, इसको तोड़ो, इस पैटर्न को अपने अंदर चेंज करो, इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करो कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ अच्छा अपने जीवन में ला सकता हूं। तो इस तरह से चलो। अब आते हैं मैनिफेस्ट के ऊपर। तो मैंने भी ऐसी हजारों वीडियो देखी कि मैनिफेस्ट ऐसे करा जाता है। कई लोगों ने बताया कि आप पानी का ग्लास लीजिए और उसमें अपनी विश को डालिए, मतलब सोचिए कि मेरी ये विश है और उस पानी को आप पी जाइए, तो उससे आपकी विश पूरी होती है। कई लोग कहते हैं जब आप बिल्कुल सोने जाते हैं, सपने की बिल्कुल गहराई में उतरने वाले होते हैं, आपको लगता है कि मेरे को अब नींद आ रही है, तो उस टाइम पर आप विश करिए जो आपके अंदर है सपना, जो मैं लेना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, उस टाइम सोचकर और आप सो जाइए, तो वो भी आपकी विश पूरी होती है। कई लोग कहते हैं कि आप अपनी जो विशेज है वो आप एक फोटो फ्रेम बना लीजिए या पोस्टर लगा लीजिए दीवारों पर अपने, जहां पे बेडरूम वगैरह में सोते हैं, तो उसको आप बार बार देखेंगे, आई कांटेक्ट होगा उससे, तब भी आपकी वो विश पूरी होने में मदद करता है। तो काफी सारे मैंने पैटर्न देखे, बहुत सारे देखे, तो मैंने भी क्या करा, एक फोटो फ्रेम बनाया, वो मैं यहाँ पे क्लिप डाल दे रही हूँ, ये देखिए आप। तो मैंने इस फोटो फ्रेम के अंदर वॉशिंग मशीन से लेकर, घर से लेकर, अपने एक चेक का भी बड़ा सा वो लगाया जिसमें मेरे को 1 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में भी चाहिए, तो सारी मैंने विश डाली इसके अंदर। और इस विश को, मतलब इस वाले कार्ड को लगाए हुए मेरे को कम से कम 1.5 साल हो चुका है, लेकिन इसमें से एक सिंगल विश भी मेरी आज तक पूरी नहीं हुई। 1.5 साल कम नहीं होता, और 1.5 साल में मैंने हर, मतलब कई महीने मैंने लगातार ये कोशिश करी है उसको देखना, जैसे जैसे मेरे को बताया गया था, पानी वाला ट्रिक बताया गया था वो भी मैंने अपनाया, दीवार पे बार बार देखने वाला, उसको देख के हमेशा सोचने का कि हाँ ऐसे होगा, रात को सोते टाइम सपने में भी सोच के सोना कि नहीं मेरे को ये चाहिए चाहिए, मेरे साथ होगा होगा, तो पूरे विश्वास के साथ कि नहीं, सोच पूरे कॉन्फिडेंस से सोच रहा कि मेरे साथ होगा। सारा कुछ कर लिया, 1.5 साल हो गए, लेकिन इसमें से घंटा भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहला वो रीजन जानना जरूरी है कि कोई भी चीज आप जब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट होता क्यों नहीं है। मैनिफेस्ट होता है ये बात सच है, लेकिन मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं पाता, इस रीजन पे आज हम करेंगे बात अपने इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि देखो, अब मैं ये इनकार नहीं करूंगी कि मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो ये सब ढोकलाबाजी है, मैनिफेस्ट नहीं होता, नहीं। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि मैनिफेस्ट होता है, लेकिन आपको तरीका किसी ने सही नहीं बताया कि मैनिफेस्ट होता कैसे है। समझ रहे हो? अब हमारे पास ना 2 दिमाग होते हैं, सबको पता होगा, कोई मैं नई बात आपको बताने नहीं जा रही। हमारे पास होते हैं 2 दिमाग, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये आप सबने सुना होगा। तो हम जो सांस लेते हैं, हम जो सारे दिन जिंदा हैं, सांस लेने की प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है, हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है, हमारे जितने भी सेल्स है वो काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन जितने भी वो सब काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड करता है, वो अपने आप ही होता है। उसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब मैंने ये निवाला डाला है मुंह के अंदर तो इसके अंदर लाग डालो, इसको अंदर चबाओ, इसके अंदर डालो, वो हमें कुछ प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक होता है। तो हमारा जो माइंड है वो दूसरा वाला करता है। एक नाम रख देते हैं, एक तो हम रख देते हैं इस शरीर का दिमाग और एक रखते हैं आत्मा का दिमाग। ठीक है, तो 2 तरह के दिमाग होते हैं। शरीर वाला जो दिमाग है वो इस सांसारिक रूप को देखकर चलता है, जैसे कि मेरे को उसने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, मेरे को यार करना है, लेकिन करना है। अगर मैंने मान लो कि कोई बड़ी गाड़ी का सपना देख लिया कि मेरे को यार बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन मैं तो मिडिल क्लास हूं या फिर मैं गरीब हूं, मैं इतने पैसे लाऊंगा कहां से कि मैं ये गाड़ी ले सकूं? मेरी तो इतनी कमाई है नहीं कि मैं ये गाड़ी ले सकूं, कहीं मैं चोरी कर नहीं सकता,
पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सब जो पैटर्न सोचता है, ये जो सब पैटर्न क्रिएट करता है, ये सारे थॉट जो क्रिएट करता है, वो करता है हमारा इस शरीर का दिमाग। ये इसका काम है। मतलब हर काम में अड़चन डालने का जो काम होता है वो होता है इस शरीर के दिमाग का। अब सारे सॉल्यूशन आपको भी पता होगा कि ये वाला दिमाग जो हमारे शरीर का दिमाग होता है, बहुत कम परसेंट हम यूज कर पाते हैं। मतलब डॉक्टर साइंटिस्ट भी जो होते हैं वो कहते हैं 5% यूज कर पाते हैं। मैं तो अपने आप को माइनस में समझती हूँ, जीरो भी नहीं समझती। मैं सोचती हूँ कि मेरा तो ये जो दिमाग है ना वो माइनस में जाएगा, मतलब माइनस में रहेगा, क्योंकि मेरे को तो कभी लगा ही नहीं कि मैंने इसको कभी इस्तेमाल भी करा है, और मेरे को समझ में भी नहीं आता इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और जो आपका जो दूसरा दिमाग है, जो आत्मा वाली दिमाग है, वो आपको एक तरह से यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जोड़ कर रखती है। अब आपने कभी महसूस करा है कि ये सांस जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो यूनिवर्स से आ रही है, वो ब्रह्मांड से आ रही है। वो ब्रह्मांड से आई सांस आपके अंदर गई, अंदर से वो आपके पूरे ऑर्गन से मिलकर आपके पूरे ऑर्गन में फैलकर फिर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकल के आपकी फिर से ब्रह्मांड के अंदर गई, यूनिवर्स में गई वो। तो कभी हमने ना इस गहराई से सोचा नहीं कि हमें यूनिवर्स से जोड़ने का जो माध्यम है वो सिर्फ खाली एक आपकी सांस है, बाकी और कोई सी भी चीज नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप कहीं पे भी किसी पे तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, लेकिन आप ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से नहीं जुड़ सकते, किसी भगवान से नहीं जुड़ सकते जब तक कि आप अंदर से नहीं फील करोगे उस चीज को। जुड़े हम हर वक्त है, लेकिन आपको बस उसको फील करना है। फील हम करते नहीं है। हम किसी भी मंदिर में जाके माथा टेक आते हैं कि खाटू श्याम बाबा है, चलो उनके वहां पे मंदिर चलो, जैसे खाटू श्याम बाबा सिर्फ उसी मंदिर में बैठे हैं, बाकी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, है ना। हिंदुओं में क्या कर रखा है, सारे भगवानों को बांट ही तो रखा है यार। अब चलो इस टॉपिक पे नहीं आते क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, कभी इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैंने बताया आपके दो माइंड। तो हमारा जो दूसरा वाला माइंड है, जो आत्मा का जो हमारा दिमाग है, वो काम करता है आपके सारे सपनों को पूरा करने वाला। अब मैंने सोचो कि उस वाले दिमाग तक वो वाली बात, जैसे मेरे को कोई सपना है, मेरे को कोई सपना पूरा करना है, आत्मा के दिमाग तक वो बात मैं पहुंचा ही नहीं पाती, इसलिए मेरा कोई भी चीज मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। आप समझो मेरी बात को कि मेरे जैसे दो दिमाग मैंने बताए, मेरा ये वाला जो दिमाग है वो तो ये है शरीर वाला दिमाग, और ये मेरा है आत्मा की दिमाग। अब मैंने कोई यहां से विचार भेजा तो सबसे पहले ये जो है ना शरीर वाला जो दिमाग है, ये अड़चन पैदा कर देगा। ये वाला दिमाग जो है उस दिमाग तक वो थॉट मेरा जाने ही नहीं देगा, ये यहाँ पे बीच में ही क्रैक कर देगा, बीच में ही पकड़ के तोड़ देगा कि ये तुम कर ही नहीं सकते। वहां तक तो आपने बात पहुंचा ही नहीं। जो दुनिया की सारी विश पूरी करता है, जो आपको पूरे यूनिवर्स से जोड़ के रखता है, वहां तक वो आपकी बात गई ही नहीं, तो वो पूरी कैसे होगी? वो वाला दिमाग जो हमें यूनिवर्स से, भगवान से सब कुछ जोड़ के रखता है। और इस वाले दिमाग के पास हमारी जन्मों जन्मों तक की, जब से हमने जन्म लिया है, चाहे हमारा जानवर का जन्म हो, चाहे हमारा प्लांट का जन्म हो, या कीड़े मकोड़े का जन्म हो, या इंसान का जन्म हो, उस सबकी मेमोरी इसके पास रहती है, इस वाले माइंड के पास रहती है। अब हमने कोई विश करी, यानी कि अब हमारी विश कौन पूरी करेगा? विश करेगा भगवान पूरी, ठीक है ना। हम इंसान तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करते, जब कोई विश करते हैं तो ये वाला जो दिमाग वाला है, ये वाला दिमाग जो है आपके शरीर का जो दिमाग है, वो यहीं तक जाके रह जाती है, और ये आपके उस सपने को तोड़ देता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो। मान लो मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन तुम कमा तो महीने का 2, 4, 5, 6, 10, 15 हजार रहे हो, तो तुम 50 लाख की गाड़ी कैसे खरीद सकते हो? हटो पीछे, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। अगर इस वाले माइंड तक, आत्मा की माइंड तक अगर हमारी ये बात पहुंच जाती है, तो ये तो बैठा ही हमारी सारी विशेष को पूरा करने के लिए है। अब हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में हम क्यों जाते हैं? ज्यादातर भगवान का हालचाल पूछने कोई भी नहीं जाता। ज्यादातर हम क्या करने जाते हैं कि भगवान हम 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये वाला काम पूरा कर दो, इसलिए जाते हैं ना मंदिर। कोई भी मंदिर जाके ये पूछता है कि भगवान जी आप कैसे हो? कभी किसी ने पूछा ये कि भगवान आप कैसे हो? नहीं करते ना। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतना चढ़ा दूंगा, कि सोने का मुकुट बनवा दूंगा, कि सोने की नथ चढ़वा दूंगी, यही सब चलता है।
और ईमानदारी से ये बात आप एक्सेप्ट करना कि सच्ची में हम मंदिर सिर्फ माथा टेकने के लिए नहीं जाते, भगवान से विश करने जाते हैं, ना तो उनसे हम पूछने जाते कि भगवान जी आप कैसे हो। कभी हम उनसे मिलने नहीं जाते, सिर्फ उनसे विश मांगने पूरी करने जाते। तो ये वाली विश जब आपकी इस भगवान वाले दिमाग तक पहुंची नहीं तो वो पूरी करेगा कैसे, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो मैनिफेस्ट करने के तरीके जितने भी बताए गए हैं ये सारे फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि जहां तक जो बात पहुंचनी चाहिए वहां तक वो बात पहुंची नहीं, बीच में ही कट हो गई, तो वो बात आपकी पूरी होगी कैसे। सबसे पहले हमें ये समझना है। अब कई लोग कहते हैं कि जब आप सोते हो ना, सोते टाइम बिल्कुल बोलो वो वाली विश तो आपकी वो विश पूरी होगी। वो क्यों बोलते हैं मैं रीजन आपको बताती हूँ आज क्यों बोलते हैं वो इस तरह से। आप बोलोगे कि आपने मैडम ये तो बड़े आसानी से बता दिया कि ये वाला दिमाग हमारा कट आउट कर देता, तो इस दिमाग तक हम बात पहुंचाए कैसे अपनी, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि इस वाले माइंड तक हम अपनी बात पहुंचाए कैसे, डायरेक्ट इस दिमाग को हम पूरा बंद कर देंगे, पूरा कट ऑफ कर देंगे, ये वाला दिमाग हमारे पास होगा ही नहीं। ये दिमाग जब बिल्कुल एक्टिव ना हो तब हम कोई विश करें तो सीधी इस वाले दिमाग तक जाएगी, सीधी आत्मा तक वो आपकी बात पहुंचेगी और वो काम पूरा होगा ही होगा, हर हाल में होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भगवान का करा हुआ है, वो यूनिवर्स है जो आपको करके देगा ही देगा। तो अब उस वाले पॉइंट तक, उस वाले दिमाग तक हम वो बात पहुंचाए कैसे, उसका तरीका होता है मेडिटेशन। अब आप बोलोगे कि फिर से मेडिटेशन बोलने लगी तो मेडिटेशन कैसे करेगा। मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन कैसे आपकी हेल्प करता है कोई भी विश को पूरी करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन आपका एकमात्र जरिया है। आप आर्थिक रूप से भी परेशान हो तो आप मेडिटेशन करो, आप शारीरिक रूप से परेशान हो तो भी आप मेडिटेशन करो, आप किसी भी चीज से परेशान हो तो आप मेडिटेशन करो। हर चीज का हल सिर्फ मेडिटेशन के अंदर छुपा हुआ है। आज मैं बताती हूँ क्यों, वो आप दिमाग तक कैसे पहुंचाएंगे। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा ये वाला जो दिमाग है ना, ये शरीर वाला जो दिमाग है वो सो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, ठीक है। वो बंद हो गया यानी कि वो अब इस टाइम एक्टिव नहीं है, वो है तो लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो सो चुका है। जैसे आप रात को सोते हो ना, अब ये किसी ने बोला था कि आप रात को बिल्कुल जब आपको लगे कि नींद आने वाली है, आप नींद में जाने वाले हो, तो उस टाइम पर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करो तो वो पूरी होती है। वो उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों वो ऐसा बोलते हैं। उनको लगता है कि जब आप सो रहे हो तो आपका ये जो शरीर का दिमाग है वो सुन पड़ गया, वो अब सोने जा रहा है, उसको अब वो एक्टिव नहीं है। वो अब कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी तू लेगा कैसे, तेरी तो कमाई नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कौन डालता है, ये वाला शरीर का दिमाग, ठीक है। ये वाला दिमाग डालता है, ये हमेशा डाउट क्रिएट करता है। जैसे इसने डाउट क्रिएट करा तो आपका जो ये जो तीर जो आपने छोड़ा था, मैनिफेस्ट का जो तीर छोड़ा था, ये वहीं टूट के गिर जाता है, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इसने पहले ही तोड़ दिया कि ये तो तू कर ही नहीं सकता, चल पीछे चल, वापस अपने वापस जा पीछे। तो ये होता है। तो वो इसलिए बोलते थे कि आप सोते टाइम बोलेंगे तो क्योंकि आपका जो ये शरीर वाला जो दिमाग है वो थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, तो वो आपकी विश वहां तक जाने देगा, क्योंकि ये रास्ते में बंद है। तो वो कभी किसी का हो जाए तो हो जाए, क्योंकि हम हमेशा जब नींद में सोचते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम गहरी नींद में कब जाने वाले हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ। इसके 99.9% चांस नहीं होते कि नहीं आपका मैनिफेस्ट होगा। सबसे आसान तरीका है आपका मैनिफेस्ट कोई भी चीज करने का, सिंपल तरीका है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारा जो शरीर वाला जो दिमाग है वो बिल्कुल एक तरह से सो जाता है, वो तो सो गया और आप जागृत हो, मतलब आप जगे हुए हो, ठीक है। आपने सिर्फ इस वाले दिमाग के, शरीर वाले दिमाग को आपने सुला दिया, जो 24 घंटे सिर्फ आपकी जिंदगी के अंदर कठिनाइयां ही क्रिएट करता है। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको जिंदगी में कठिनाइयों में डालने के लिए काम करता है, ठीक है। आपके अंदर ईगो पैदा करता है, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजों को पैदा करता है। इसका काम सिर्फ यही होता है। तो जब ये सो गया और आपका ये वाला दूसरा दिमाग, जो आत्मा का जो दिमाग है, ये तो हमेशा जागता रहता है। ये तो आपको भी पता है, जब तक आप जिंदा है तब तक ये दिमाग जिंदा है, ये दिमाग जिंदा है इसलिए आप जिंदा है, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट है।
तो ये वाला दिमाग जगा हुआ है। और उस टाइम पे जब आप मैनिफेस्ट कर मतलब आप जब मेडिटेशन कर रहे हो और आपका ये शरीर वाला दिमाग बिल्कुल एक तरीके से सोच चुका है, उसके बाद आपने जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट करी तो वो चीज डायरेक्ट आपकी आत्मा वाले दिमाग तक पहुंचेगी। और एक बार उसके अंदर ये चीज घुस गई कि आपने जो तीर छोड़ा वो उसके अंदर सीधा जाके लग गया, तो वो विश आपकी पूरे संसार में किसी के पास भी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी विश को पूरी ना करने के लिए, मतलब वो विश पूरी ना हो। वो विश आपकी पूरी होगी होगी, 100% होगी, 1000% होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी दुनिया की कितनी मर्जी ट्रिक देख लीजिए, यूट्यूब पर चैनल खोल खोल के भर भर के बहुत सारे हैं मैनिफेस्ट करने के, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं है। सिर्फ सक्सेस होता है आपका मेडिटेशन करने से, क्योंकि मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जब आप अपने इस शरीर वाले दिमाग को सुला सकते हो और अपनी कोई भी विश को वहां तक पहुंचा सकते हो। और वहां तक अगर विश आपकी पहुंच गई तो वो वास्तव में पक्का होगी ही होगी, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा यहाँ से। मैं हमेशा जो शूटिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वो शॉप पर बनाती हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरे को ज्यादातर टाइम मिल पाता है। और हमारे सामने प्लॉट है तो उसमें आज से भागवत शुरू हुई है, तो थोड़ा सा उसकी आवाज है। ये भी अच्छा है, चलो आप भागवत भी सुनते रहेंगे, साथ में मेरे को भी सुनते रहेंगे। तो आप ना ये ट्रिक करके देखिए। अच्छा, आज मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने 3 4 5 6 वीडियो बना दी मैं मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन मेडिटेशन करना कैसे मैंने वो आपको नहीं बताया। तो पीएमसी हिंदी चैनल पर मेडिटेशन करने का जो तरीका बताया जाता है वो बताया जाता है आना पाना सती ध्यान। मतलब आती हुई सांस का, और पाना मतलब जाती हुई सांस का, सती मतलब उस सांस के साथ जो आपके सांस अंदर आ रही है और सांस जो बाहर जा रही है उसके साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो ये होता है इनका मतलब मेडिटेशन करने का तरीका। तो इसमें मेडिटेशन कैसे करा जाता है, इसमें बड़ा कंफर्टली आपको बैठना है। मतलब आप जैसे मर्जी बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, आलती पालती मार के बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आलती पालती मार के कोई भाई कंफर्टेबल नहीं है तो आप लेग्स को ऐसे लंबा करके और उसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो। अगर आप ऐसे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे क्रॉस करके बैठ सकते हो। इस तरह से हाथों की जो उंगलियां हैं उसको आपने ऐसे फंसानी है और ऐसे करके बैठ जाना है। ठीक है, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। आंखें, अब मैं बताती हूँ रीजन क्यों करना चाहिए। हमारी जो एनर्जी होती है, जो हम संसार को देखते हैं, इधर उधर सब कुछ बातें करते हैं, तो ये हमारी 80% एनर्जी आंखों से वेस्ट हो रही होती है, और 10% हमारी हाथों से वेस्ट हो रही होती है, और 10% ही हमारे लेग्स से वेस्ट हो रही होती है। तो हम इन सारी एनर्जी को लॉक कर देते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो रुकी रहे, और जो कॉस्मिक एनर्जी से हम जब कनेक्ट होंगे तो वो जो एनर्जी हमारे अंदर एंटर करेगी तो वो वेस्ट ना हो, हमारी बॉडी के अंदर ही रहे और हमारी बॉडी को रिपेयर करे, हमारी बॉडी को ठीक करे। तो इसलिए हम ये सारे लॉक लगा के रखते हैं कि जिससे वो एनर्जी जब हम जुड़ेंगे तो वो एनर्जी हमारे शरीर से बाहर ना निकले। अब कई लोग आसन बताते हैं ऐसे बैठो वैसे बैठो, तो ये वाला जो आसन शिव जी बैठते हैं ऐसे करके, जब ध्यान करने बैठते हैं, शिव जी का पोस्टर इस तरह से दिखाया जाता है। तो मैंने किसी वीडियो में देखा था तो मेरे को उनकी बहुत बात सही लगी। उन्होंने बोला कि शिव जी के अंदर पहले ही एनर्जी बहुत है, मतलब बहुत हाई लेवल की एनर्जी उनके अंदर है, और जब वो इस तरह से ध्यान करते हैं इनके अंदर और एनर्जी आती है, तो वो इस तरह से आसन रखते हैं, अपने हाथ का रखते हैं पोस्टर, कि जिससे वो एनर्जी दुनिया को दे सके। मतलब अपनी बॉडी से एनर्जी वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि कितनी एनर्जी रखेगा कोई इंसान का मतलब शरीर में, तो वो हमें दान कर रहे होते हैं कि ये एनर्जी आप भी लो। तो इसलिए उनका पोस्टर में हमेशा मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए इस तरह का पोस्टर दिखाया जाता है। लेकिन हम में तो अभी एनर्जी खुद की ही लिए बहुत कम है, तो हम उतने अभी ध्यानी ज्ञानी नहीं हुए, तो हमें अपने हाथ ऐसे लॉक करने पड़ते हैं कि जिससे वो एनर्जी हमारे अंदर रहे। ठीक है, तो आप किसी भी कंफर्टेबल उस पर बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। जैसे इस टाइम मैं चेयर पे बैठी हूँ, और ऐसा नहीं कि आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, आपको गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस सीट को, मतलब जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, मैं जैसे कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं ऐसे पीठ टेक कर बैठने में कंफर्टेबल हूँ, गोदी में ऐसे करके ये हाथ रख लिया, आलती पालती मार के बैठना है तो वो, नहीं तो सामने दूसरी चेयर रख ली और ऐसे पैर को क्रॉस करके बैठ गई। तो इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मतलब आपको अब ऐसे कमर करने की आदत है नहीं, हम ज्यादातर को नहीं होती, तो आप कितनी देर ध्यान लगा लोगे, नहीं लग पाएगा आपका ध्यान। तो इसलिए बोला जाता है इस आनापानसती ध्यान के अंदर कि आपको, आप जिस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल हो ना, उस पोजीशन में आप बैठो, और सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है, हाथों को ऐसे लॉक करना है और पैरों को भी ऐसे क्रॉस करना है।
तो आप ध्यान कर सकते हो और बहुत इजीली ध्यान हो जाता है। तो आज मैंने अपनी वीडियो में ये भी बता दिया कि आपको मेडिटेशन किस तरह से करना है। ये इसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान, ठीक है। इस ध्यान का नाम है, ये भी बुद्धा का ही निकाला हुआ है। बुद्धा ने कहते हैं कि 501 या 500 कुछ क्रियाएं मतलब तरीके निकाले थे कि ध्यान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका था इनका आनापानसति ध्यान, ये सबसे कंफर्टेबल है, जिसे हर आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा आदमी भी बहुत कंफर्टेबली कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये आसन बताया था कि जो आम जनता है, हम जैसे लोग हैं, वो इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने भी देखे होंगे, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा यही लगा और यही हम लोगों के लिए बहुत मतलब कारगर भी है। मतलब आप ना बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें आपको कोई ऐसा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको ध्यान तो लगाना ही लगाना है और आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो रीढ़ की हड्डी पे होता है। थोड़ी देर सीधा कर पाते, फिर वो झुक जाती है, अरे नहीं रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, फिर थोड़ा ध्यान लगाया, अरे नहीं रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। तो आपका ध्यान लगेगा नहीं, आपका ध्यान तो सारा रीढ़ की हड्डी पर है, क्योंकि आपसे बैठा जा नहीं रहा, बार बार आप उसको ऐसे करे जा रहे हो, थोड़ी देर पक जाओगे, मार गोली यार मेरे से हो नहीं रहा। तो इसलिए आनापानसति ध्यान मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप इसमें अपनी मर्जी से ऐसे पोजीशन बना के बैठ सकते हो। सिर्फ आपको लॉक लगाने होते हैं हाथों के, पैरों के, और आंखों को आपको बंद करना होता है। बाकी आप किसी भी पोजीशन में बैठ के ये ध्यान कर सकते हो, बहुत आसान है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जो मैंने मैनिफेस्ट करने का तरीका बताया, इसको जरूर अपनाइएगा और मेडिटेशन आप करना शुरू कर दो। आप अपने आप इस कई चीजों को ना, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कई चीज आपके अंदर से खुद आएगी। अब जितने भी बड़े ध्यानी ज्ञानी हुए हैं आजकल, आईआईटी बाबा जिनको आप सुन रहे होगे, तो उनका भी क्या था, मेडिटेशन करना ही तो शुरू करा ना उन्होंने, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच गए, आज उनका लेवल कहाँ पर है, जिसे हर यूथ मतलब नया जो जनरेशन है वो भी सुनना चाहता है और हम जैसे लोग भी सुनना चाहते हैं। मतलब बच्चे से लेके बूढ़ा तक उनको सुनना चाहता है, क्योंकि वो एकदम ना आत्मा को झंझोर देने वाली चीजें बताते हैं। किसी चीज का भी कोई आंसर देना होगा ना, तो इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि मतलब मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है मन, की हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था और यही मेरे को मिल गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आए। तो चलिए आज के लिए चलते हैं, इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।